आप सभी छात्र छात्राओं का आज के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का ये जो टॉपिक है, इसमें आप लोगों के लिए इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना बताया जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होती है, सबसे पहले हम थोड़ा उस पर जानने की कोशिश करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जो क्रिया से या वर्ब से शुरुआत होते हैं और उनमें जो कर्ता होता है वह साइलेंट रहता है, यानी जो कर्ता यूँ मानते हैं वो छिपा रहता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, अगर कोई कहता है कि गो आउट, इसका अर्थ गो आउट का मतलब ये अर्थ नहीं लगाया जाए कि बाहर जाओ, इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि आप बाहर जाओ। हालांकि यू शब्द हमने कहा नहीं है, लेकिन इस वाक्य में जो है ये जो छिपा हुआ है वो मान लिया जाता है। जैसे कहते हैं कि स्टैंड अप, तो इसका मतलब यही नहीं कि खड़े हो जाओ, इसका मतलब ये होता है कि आप खड़े हो जाइए। कहते हैं ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि आप दरवाज़ा खोलिए। तो जिन वाक्यों में शुरुआत में हमारी वर्ब आ जाती है, क्रिया आ जाती है, ऐसे वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं और इनमें जो कर्ता होता है वो छिपा रहता है। तो हमने यहाँ पर कुछ जो वाक्य हैं इम्परेटिव सेंटेंस के, वो यहाँ बोर्ड में हमने यहाँ पर मतलब ऑलरेडी लिख रखे हैं। उन पर हम जो है विचार करते हैं और उन्हें बनाने की पूरी यहाँ पर कोशिश करके आप लोगों को भी बताना चाहते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो वाक्य है वो कैसे पैसिव वॉइस बनता है। तो सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस में कोई भी वाक्य हो, एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, लेट के बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में बी आता है, उसके बाद में क्रिया की हमारी तृतीय अवस्था आती है। तो सबसे पहले हम सूत्र के अनुसार लेट लगाते हैं। तो पहला ही वाक्य हमारा दिया गया है, पोस्ट दिस लेटर, यानी इस पत्र के लिए क्या है, पोस्ट करना है। तो इसमें क्या है, हम सबसे पहले पहचानेंगे, देखो पोस्ट हमारा दिया गया, ये हमारी क्या है, वर्ब है, और ये जो दिस लेटर दिया गया है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र कहता है सबसे पहले लेट लगाइए। इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लेट लगाते हैं, तो लेट लगा दिया। इसके बाद में हमारा क्या है, इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसका लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा है दिस लेटर, दिस लेटर, दिस लेटर लिख दिया है। इसके बाद में हमें बी लगाना है, तो बी लगा दिया। इसके बाद में क्रिया की तृतीय अवस्था, तो पोस्ट दिया गया है, तो पोस्ट की तृतीय अवस्था हमारी हो जाएगी पोस्टेड, तो हमने पोस्टेड लिख दिया है। तो इस वाक्य को हमने आसानी से बना दिया है। वाक्य हमारा बना है, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। इसी के जस्ट हमने इसी के समथिंग एक वाक्य जोड़ लिया है। तो ये वाक्य दिया गया, ओपन द डोर, तो यहाँ पर ओपन हमारी वर्ब हो गई है, ये हमारी वर्ब है, और ये जो द डोर दिया गया वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब हम यहाँ लाए, सबसे पहले फार्मूला क्या कहता है, लेट लगाना है, तो लेट लगा दिया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डोर, तो हमने द डोर लिख दिया है, द डोर। इसके बाद में फार्मूला के अनुसार जो है हमें बी लगाना है, तो बी लगा दिया है। और फिर कहता है कि हमें वर्ब की तृतीय अवस्था यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ओपन, ओपन हो जाएगी। ये जो हमारे वाक्य, ये जो सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस का जो वाक्य था वो हमारा साधारण था, यानी सिंपल था। अब हमने थोड़ा नोट्स में लिखा है कि अगर वाक्य हमारा निगेटिव या नकारात्मक में आ जाता है तो हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ये है कि अगर नकारात्मक में वाक्य आता है तो हम जो है डू को हटा देते हैं। तो एक वाक्य हमने ऐसा ही लिया है, डू नॉट मिल्क, नहीं सॉरी, डू नॉट किल द बर्ड, यानी पक्षी मत मारो। अब यहाँ पर डू नॉट दिया गया है, तो यहाँ पर जो डू है तो हमने सबसे पहले ही इसे यानी हटाना या हमने क्रॉस कर दिया है, कि डू को हमने हटा ही दिया है। अब सूत्र क्या कहता है, हमें लेट लगाना है, तो लेट से हमने वाक्य को स्टार्ट कर दिया है, लेट। अब हमारा किल तो हमारा क्या है, वर्ब है, द डोर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट लाना है, तो हमने द वर्ड लिख दिया है, सॉरी किल द वर्ड, तो हमने वर्ड लिख दिया है, तो हमने वर्ड लिख दिया है। इसके बाद में जो हमारा आएगा
क्या दिया गया, बी दिया गया है, लेकिन उससे पहले हम नॉट लगाएंगे क्योंकि बाकी में नॉट आ गया है। नॉट के बाद में हमें बी लगाएंगे, इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, किल। किल की तृतीय अवस्था होती है हमारी किल्ड। ये हमारा वाक्य बन गया। तो ये जो नकारात्मक वाक्य है अगर डू वर्ड से आ जाता है तो हम उसे हटा देते हैं। इसके बाद में वाक्य नंबर 4 लिया गया है, प्लीज गो टू स्कूल, यानी कृपया स्कूल जाइए। ठीक है, अब एग्जाम में लगभग यहीं से वाक्य बनाए जाते हैं या यहीं से वाक्य जो एग्जाम में दिए जाते हैं। अब प्लीज शब्द आ गया है तो इसका एक रूल्स होता है, जिस वाक्य में अगर प्लीज से स्टार्टिंग हो या वाक्य की शुरुआत में प्लीज शब्द दिया जाता है तो हम केवल कुछ नहीं करते हैं, इस प्लीज के लिए हम क्रॉसिंग करते हैं, यानी प्लीज को इसका मतलब हम हटा देते हैं और प्लीज के स्थान पर एक वर्ड्स कह सकते हैं, सॉरी एक फ्रेज कह सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो हमें इस वाक्य के लिए बनाना है तो हमें प्लीज को हटा दिया, लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है, गो टू स्कूल। तो इस वाक्य में हमें ये समझना चाहिए कि अगर प्लीज शब्द कहीं भी आ जाए तो ना ही बी का प्रयोग होगा ना ही बाई का होगा, तो किसी का नहीं होता है, केवल हम प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू ही लिख देंगे, वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम वाक्य नंबर 5 पर आते हैं, प्लीज गिव हिम ए बुक। प्लीज यानी कृपया, गिव हिम ए बुक यानी उसे एक पुस्तक दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो हमने इसलिए वाक्य डाल दिया है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें एक फ्रेज जोड़ दिया जाता है, एक वाक्यांश लगा दिया जाता है, एक क्लोज कर दिया जाता है। तो क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर requested to give him a book। तो ये हमारा वाक्य बन जाता है। देखिए पैसिव वॉइस में आप लोगों ने अफर्मेटिव वाक्यों के लिए, निगेटिव वाक्यों के लिए, इंट्रोगेटिव वाक्यों के लिए और इम्पेरेटिव वाक्यों के लिए पैसिव वॉइस बनाई है। हमें उम्मीद है आप लोगों ने इस पैसिव वॉइस के लिए भली भांति सीख लिया है। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अवश्य हमारे लिए कमेंट में लिख करके भेजें। और इस वीडियो के माध्यम से हम बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोगों का जो एकेडमिक लेवल है, जो शैक्षिक स्तर है, विशेषकर जो निम्न वर्ग के बच्चे आते हैं, जो अपनी विशेष रूप से पढ़ाई जो है किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक माध्यम और हमारा कोई विशेष पर्पज नहीं है कि हमारा ये पर्पज है कि हर एक नागरिक के लिए स्वतंत्र देश में जो रहता है तो उसे जो है शिक्षा के स्तर पर समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।